हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नुपुर सिंह व्लॉग। तो आज का ये व्लॉग है मेरे छोटे देवर की शादी के ऊपर। आज मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे मैं अपने घर की शादी भी शेयर करूं कि मेरे घर की शादी कैसे होती है। तो आइए बढ़ते हैं मेरी वीडियो की ओर। तो आप देख ही सकते हैं मैं नीचे आ चुकी हूँ और ये हमारे फ्लैट के नीचे ही हमारी तिलक सेरेमनी हो रही है हमारे देवर की। और ये रही मैं, और आप देख सकते हैं बस पूजा अब चालू ही होने वाली है, शुरू होने वाली है। तो आप देखिए अब मेरे देवर जी यहाँ पे बैठ चुके हैं और यहाँ पे पूजा शुरू हो चुकी है। जो लड़की के घर वाले यहाँ पे तिलक करने की हमारे घर पे प्रथा है, वही यहाँ पे की जा रही है। आप देख सकते हैं मेरे देवर जी वहाँ पे बैठ चुके हैं और लड़की के घर वाले यानी मेरी छोटी देवरानी के घर वाले यहाँ पे अब उनकी तिलक चालू कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे तिलक कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे पूजा पूरी हो चुकी है और हमारे हाथ में ये देख सकते हैं आप अक्षत आ चुका है, जिसे हम सारे घर के बड़े लोग को दिया जाता है कि हम अपने आशीर्वाद के रूप में लड़के पे छींटते हैं। और ये इस बात का प्रतीक है कि ये तिलक पूरा हुआ और हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब सबको अक्षत दिया जा रहा है, सारे घर के बच्चे बड़े सबको, कि ये अक्षत छींट करके हम ये तिलक संपन्न करें। तिलक पूरा हो चुका है। अब हम सारी घर की औरतें अब एक अपना नियम कर रही हैं घर की, जो आप देख सकते हैं। मैं इसके बारे में ज़्यादा क्या बताऊं, आप देख लो कि क्या होता है क्या नहीं होता है। और ये अक्षत उनके हाथ में दिया जा रहा है, जो हम उनके ऊपर से उन्हें ये आशीर्वाद देते हैं आगे अच्छी लाइफ के लिए। और सारी घर की औरतें, बहनें, भाभियाँ, सब कुछ जो शादीशुदा हैं वो ये नियम करते हैं। और आप देख सकते हैं कि अब मैं कर रही हूँ ये नियम अपने देवर के साथ। और आई होप आपको ये मेरी वीडियो भी अच्छी लगेगी। मैं ज़्यादा कुछ तो इस पर बोल नहीं सक रही हूँ, क्योंकि मैं आपको क्या ही बताऊँगी कि क्या है क्या नहीं है, आप देख लो खुद ही। तिलक पूजा होने के बाद हमने चुमावन किया। ये जो नियम होता है इसे चुमावन बोलते हैं। उसको करने के बाद भाभी जो होती हैं, घर की बड़ी भाभी, वो लड़के को काजल लगाती हैं और शीशा दिखाती हैं। ये हमारे में नियम है। तो हमारी बड़ी भाभी वहाँ बैठ गई हैं, वो अब काजल कर ली हैं। और अब हम इन्हें लेके जा रहे हैं हमारे कुल देवता, हमारे भगवान की आशीर्वाद दिलाने के लिए। सबसे पहले ये हमारे कुल देवता का आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद ये घर के सारे बड़े का आशीर्वाद लेंगे और अपने जीवन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दूं कि हमारे यहाँ जो शादियाँ होती हैं उसमें लड़के और लड़की दोनों का फास्टिंग होता है, और मेरे देवर भी इस वक्त फास्टिंग पे ही हैं। और पूजा कंप्लीट होने के बाद ही हम लोग कुछ खा सकते हैं। तो अब पूजा कंप्लीट हो चुकी है और अब वक्त है कुछ खाने का। सो फ्रेंड्स, आज का तिलक हुआ कंप्लीट। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट डे
जो कि है हल्दी सेरेमनी। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी और आप इन्जॉय करेंगे। आज है हल्दी सेरेमनी और आप देख सकते हैं मेरे बड़े पिताजी, बड़ी माँ और मेरे छोटे देवर यहाँ पे हल्दी के लिए बैठ चुके हैं। यहाँ पे सत्यनारायण भगवान की कथा होगी, उसके बाद उनका जनेऊ होगा, उसके बाद हम उन्हें हल्दी लगाएंगे और ये नियम कंप्लीट होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूजा शुरू हो चुकी है। पूजा करने के बाद हमारे यहाँ का नियम आप देख सकते हो कि क्या क्या होता है। देखिए और एंजॉय कीजिए। भवानी सहितं नमामि। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। आप देख सकते हैं पूजा हमारी ख़त्म होने को है। पूजा हमारी कंप्लीट हो रही है और ये आरती चल रही है। आरती लेने के बाद सारे फैमिली मेम्बर्स हम आरती लेंगे और आप ये देख सकते हैं मेरा छोटा सा बाबू अब यहाँ पे उसको भी आरती दिलाई जा रही है। और यहाँ पे अब उन्हें आरती देने के बाद सारे घर के सारे फैमिली मेम्बर्स आरती लेंगे। उसके बाद अब टाइम हो चुका है हल्दी लगाने का। तो हमारे में यहाँ नियम है कि सबसे पहले घर के सारे जो मर्द होते हैं, सारे लड़के होते हैं, वो हल्दी लगाते हैं फर्स्ट लड़के को। लेकिन ये नियम सिर्फ शादीशुदा लोग ही करते हैं। हमारे में यहाँ कुंवारे लड़कियाँ इसे नहीं करते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं उन्हें बाबू को पकड़ा हुआ है, ये भाग रहा था। और ये बड़े वाले भैया यहाँ पे हल्दी शुरू कर रहे हैं अपना आशीर्वाद दे करके। उसके बाद सारे घर के सारे मर्दों का आशीर्वाद मिलने के बाद उन्होंने हल्दी लगाने के बाद फिर सारी घर की औरतें ये नियम करेंगी। जाओ तुम लोग। सो गाइस, आज की हल्दी सेरेमनी पूरी हुई और अब हम लोग डिनर करने के बाद अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट डे बारात के लिए। आज डे 3 और आप देख सकते हैं बारात अब निकलने वाली है। और मेरे देवर जी को आप खुद ही देख सकते हैं, इन्हें किसी की नज़र ना लगे, ये बहुत ज़्यादा अच्छे और बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। और ग्रूम की तो बात ही अलग होती है। और आज है इनकी शादी, आज है मेरे देवर की शादी और है ये बारात। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हम कुछ नियम करेंगे। हम नज़र उतारते हैं हमारे दूल्हे की, हमारे बेटे की, हमारे देवर की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी सासू माँ यहाँ पे उन्हें नज़र का टीका लगा रही हैं, उन्हें तिलक कर रही हैं और उनकी नज़र उतारी जाती है कि हमारे ग्रूम को किसी की नज़र ना लगे। और आप देख ही सकते हैं वो कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ये तो बहुत ज़रूरी भी है। तो आइए मैं आपको छोटी छोटी फुटेज ही दिखा पा रही हूँ क्योंकि ये नियम बहुत ज़्यादा होते हैं और ये एक फुटेज मैं आपको नहीं दिखा सकती है। ये 3 दिन का रहता है और आप जानते हैं ये बहुत ज़्यादा नियम से होता है हमारे यहाँ की शादी और उतना दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो जितनी भी मैं दिखा सकती हूँ, आई होप आपको अच्छी लग रही होगी, आप एंजॉय कर रहे होंगे मेरी इस वीडियो को। तो यूँ ही मेरे वीडियो पे बने रहें और देखें और एंजॉय करें।
से पहले हमारे यहाँ की नियम है कि हम महादेव के आशीर्वाद लेकर के ही कोई काम करते हैं। और शादियों के लिए तो आप जानते ही हैं, महादेव की जैसी जोड़ी तो सब कोई चाहता है कि हम अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद महादेव से ही लें, पार्वती से ही लें। तो अब हम लोग लेके जा रहे हैं अपने देवर को वहाँ महादेव के आशीर्वाद दिलाने के लिए। उसके बाद ही हम शादी के लिए आगे बढ़ेंगे। हमारे घर के लोग जा रहे हैं जनमासा के लिए। जो लड़की वाले हमारे लिए ठहरने का, बारात ठहरने का इंतज़ाम करते हैं। और गाइज़ मैं आपको बता दूं कि मैं शादी होते हुए फुटेज इसलिए नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि हमारे घर में ये नियम है कि लड़के की माता, बहनें और भाभियाँ, हम लोग लड़के की शादी होते हुए नहीं देखते हैं, हमारे ये नियम है। और इसलिए मैं वो फुटेज आपको नहीं दिखा सकती हूँ पूरी शादी की। तो मैं जितनी भी फुटेज आपको दिखा सकती हूँ, आई होप आपको ये पसंद आएगी। तो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग। दूल्हे के साथ हम नीचे दूल्हे को किडनैप करती हुई भाभियाँ। दूल्हा नहीं दिख रहा है। ये रहा दूल्हा। अरे हमने अपने दूल्हे को किडनैप कर लिया है।
बारात लग चुकी है लड़की के घर पे, मतलब मेरी छोटी देवरानी के घर पे हम लोग आ चुके हैं। और आप देख सकते हैं मैं, मेरी बड़ी जेठानी, दोनों बड़ी जेठानियाँ और मैं और मेरी देवरानी के घर पे अब हम लोग आ रहे हैं, हम लोग तीनों एक साथ। और अब हमें बैठाया जाएगा क्योंकि यहाँ पे द्वार पूजा की नियम होगी जो लड़के के लिए होती है। द्वार पूजा होती है बारात की और लड़के को तिलक करने की नियम होती है। और ये रहा वो मंडप जहाँ पे मेरे देवर की शादी होगी, जो हम तो नहीं देख पाएंगे क्योंकि हमारे में ये नियम नहीं है कि घर के लड़के की शादी देखना। तो हम अपने घर चले जाएंगे वापस। और अब आप देख सकते हैं मेरे छोटे देवर को किस तरह से लाया जा रहा है द्वार पूजा के लिए। पूजा स्टार्ट हो चुकी है, द्वार पूजा स्टार्ट हो चुकी है, हमारे देवर की तिलक हो रही है और आप देख सकते हैं हमारा कैसा वेलकम हुआ है। और हम बैठे हुए हैं यहाँ पे पूजा देख रहे हैं हम सारे। और ये मेरी बड़ी भाभी का बेटा, ये मेरा बाबू, ये यहाँ पे अपने चाचू की शादी एंजॉय कर रहा है। और ये मेरी सेकंड वाली भाभी का बाबू, आप लोगों ने देखा ही है दोनों को, ये अपने चाचू की शादी में एंजॉय कर रहे हैं दोनों। और आइए चल के देखते हैं कि कैसा रहा ये द्वार पूजा। कंप्लीट हो गई है यहाँ पर द्वार पूजा होने के बाद। हम जा रहे हैं जयमाला के लिए। आप देख सकते हैं कि हम जयमाला के लिए जा रहे हैं, तो आइए चल के देखते हैं कि जयमाला कैसा होता है। अब आप देख सकते हैं हम और मेरी यहाँ पे ब्राइड के इंतज़ार कर रहे हैं, मेरी देवरानी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो अब टाइम हो चुका है उनकी एंट्री का। और आइए मैं अपनी छोटी देवरानी से आपको मिलाती हूँ। और ये है मेरी सारी छोटी देवरानी जो अब एंट्री कर रही है। आइए चल के मिलते हैं उनसे।
गाइस, अब जयमाला शुरू हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नियम चालू हो रहा, और है ना मेरी देवरानी काफ़ी ज़्यादा प्यारी और खूबसूरत, है ना इनकी जोड़ी काफ़ी सुंदर। तो आप भी इनको आशीर्वाद दें कि इनकी जोड़ी सदा इसी तरह सलामत रहे और ये खुशहाल अपना जीवन बिताएं। जयमाला हो चुकी है, वो शादी करने के लिए मंडप में जा चुके हैं और मेरी सारी फैमिली अब डिनर कर रही है। और ये है मेरे हस्बैंड अपने प्यारे से छोटे से प्यारे भतीजे के साथ उसे खिलाते हुए। ये रहा मेरा प्यारा सा भतीजा। और ये रही मैं अपने मुंह चलाते हुए खाते खाते भी व्लॉगिंग कर रही हूँ मैं। और ये मेरी भाभी भाग गई, बड़ी भाभी, मैं इनको परेशान करते रहती हूँ। और आपको मैं कुछ फुटेज दिखाती हूँ, इसके बाद मैं आपको रिसेप्शन पे मिलती हूँ। थोड़ी बहुत फुटेज मैंने दिखाई है आपसे, क्योंकि इतनी बड़ी शादी होती है हमारे यहाँ, 10 दिन का फंक्शन होता है, उतना तो मैं नहीं दिखा सकती हूँ। छोटी छोटी फुटेज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आज है रिसेप्शन और लकीली आज मेरी छोटी देवरानी का बर्थडे भी है, तो हम पहले उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे तो कुछ इस तरह से रिसेप्शन हो चुका है कंप्लीट, और आप देख सकते हैं। और अब हम लोग जाएंगे 4th डे, जब हमारी शादी कंप्लीट हो चुकी है पूरी तरह से। अब लड़की घर वाले हमें इन्वाइट करते हैं फर्स्ट टाइम अपने घर पे, तो मैं आपसे वो भी वीडियोस थोड़ी शेयर कर दूँगी कि उनके घर पे हमारी खातिरदारी किस तरह से हुई और हम कैसे उनसे मिले शादी के बाद। और आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग माय वीडियोस। बाय बाय।